हेलो दोस्तों, सरवंग पुलिस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई आप लोग का अच्छा से चलता होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सेट जो है बिहार जीके स्पेशल का मारेंगे। और आप लोग को मैं बता दूं कि मैं क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ा सा डिस्कशन भी कर रहा हूं, तो आप लोग डिस्कशन को भी अच्छा से सुनिएगा, घबराइएगा मत, क्योंकि मेरा अब मोटिव दूसरा हो गया है। मैं चाह रहा हूं कि एक क्वेश्चन को आप किस प्रकार से पकड़िएगा उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो दोस्तों आप लोग घबराइएगा मत, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर होते जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बिहार स्पेशल क्वेश्चन की तरफ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार की 3 कृषि ऋतुएं कौन कौन सी है। रबी फसल, खरीफ फसल, बसंत फसल, या खरीफ, रबी, जायद, या ग्रीष्म, वर्षा, शरद, या बसंत, वर्षा और शरद। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि बिहार की 3 कृषि ऋतुएं। तो 3 कृषि ऋतुएं जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? खरीफ हो जाएगा, रबी हो जाएगा और जायद फसल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, देखिए दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि खरीफ फसल और रबी फसल के बारे में बताता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए खरीफ फसल जो है आपको जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर से अक्टूबर में काट लिया जाता है। खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, तो ये आप एग्जाम्पल याद रखिएगा, पूछता है बार बार क्वेश्चन में। तो देखिए खरीफ फसल में जाएगा धान आ जाएगा, फिर इसके बाद मक्का आ जाएगा, ज्वार आ जाएगा, बाजरा आ जाएगा, इसके बाद कपास, मूंगफली, गन्ना, ये सभी के सभी खरीफ फसल में आते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। अब रबी फसल देखते हैं। रबी फसल जो है देखिए, ये अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च और अप्रैल में काट लिया जाता है। ठीक, तो रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन जाएगा? तो रबी फसल में गेहूँ, सरसों, मटर, मसूर, जौ, ये सभी के सभी रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब देखिए जायद फसल जो है, जैसे में ककड़ी, खीरा, तरबूज, ललमी, ये सभी जो गर्मियों के दिन में, अभी वाला सीजन जो है इसमें जो होता है, ये सब जायद फसल के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया कि बिहार के 3 कृषि ऋतुएं कौन कौन सी है। तो खरीफ, रबी और जायद, और इसके बारे में भी हम लोग जान गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में चोरवाल किसे कहते हैं? वनस्पति को, जलोढ़ मिट्टी को, बाढ़ से आई मिट्टी को, या नदियों का परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? चोरवाल, बाढ़ से आई मिट्टी को चोरवाल कहते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का लाल मिट्टी क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? नवादा, कटिहार, पटना या वैशाली। तो दोस्तों बिहार का लाल मिट्टी क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? नवादा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बताइए, बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी हो जाएगी? तो सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना गंडक परियोजना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की प्रमुख सिंचाई प्रणाली कौन सी है? कुआं, ट्यूबवेल, नहरें या वर्षा जल। तो दोस्तों देखिए बिहार की प्रमुख सिंचाई प्रणाली जो है ये नहर से होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? बताइए। एक उदयपुर राजस्थान में, तो वो नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य किस जिला में है? पश्चिमी चंपारण, गया, वैशाली या भागलपुर। दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बूढ़ी गंडक नदी कहाँ से निकलती है? समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर या सीतामढ़ी। तो बूढ़ी गंडक जो है कहाँ से निकलती है दोस्तों? पश्चिमी चंपारण से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की सबसे पुरानी नहर प्रणाली कौन सी है? सबसे पुरानी नहर प्रणाली कौन सी है? कोसी नहर, गंडक नहर, सोन नहर या पुनपुन नहर। तो सबसे पुरानी नहर प्रणाली जो है सोन नहर हो जाएगा।
फिर इसके बाद त्रिवेणी नहर हो जाएगा। ठीक, तो आपको ध्यान रखिएगा, सोन नहर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में दूधिया मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? अंग क्षेत्र में, मगध क्षेत्र में, सीमांचल क्षेत्र में या तिरहुत क्षेत्र में? कहाँ हो जाएगा दोस्तों दूधिया मिट्टी? ये हमको पता भी नहीं है, आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर क्या दे रहा है इसका, तिरहुत क्षेत्र है। दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को कि तिरहुत क्षेत्र जो है, तिरहुत क्षेत्र जो है पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत आता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक कि तिरहुत क्षेत्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में कटाया पनबिजली परियोजना किस नदी पर है? कोसी, गंडक, गंगा या घग्गर? कटाया पनबिजली परियोजना किस नदी पर है बताइए? तो कटाया पनबिजली परियोजना आपको हो जाएगा कोसी नदी पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का प्रमुख प्राकृतिक झील कौन सा है बताइए? तो बिहार का प्रमुख प्राकृतिक झील कौन सा हो जाएगा? कांवर झील हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब दोस्तों आप ये ध्यान रखिएगा कि बिहार की प्रमुख प्राकृतिक झील बहुत सारा है, जैसे में घोंघा झील है, कुशेश्वर झील है, ये सब झील जो है ये प्राकृतिक झील है। ठीक है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। बाकी यहाँ पे ऑप्शन उसमें ना है, इसलिए आपको यहाँ पे कांवर झील हो जाएगा, जैसे कि कांवर झील भी एक प्राकृतिक झील है। अब दोस्तों आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि कांवर झील किस जिला में पड़ता है बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में किस जिले में सर्वाधिक दलदली क्षेत्र है? समस्तीपुर, कटिहार, पश्चिमी चंपारण या गोपालगंज? दलदली क्षेत्र बिहार के किस जिले में सबसे अधिक है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी चंपारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में कौन सी नदी शिवालिक से निकल कर आती है? गंडक, कोसी, गंगा या पुनपुन? तो दोस्तों बिहार में कौन सी नदी शिवालिक से होकर निकलती है? तो ये हो जाएगा आपको गंडक नदी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, शिवालिक से निकलती है। बिहार में कौन सी प्रमुख नदी नेपाल से निकलती है? गंडक, कोसी, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों नेपाल से दोनों नदियां निकलती है, गंडक और कोसी दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरिधकूट पर्वत कहाँ स्थित है? गया, नालंदा, राजगीर या वैशाली? गिरिधकूट पर्वत कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में भूमि अपरदन की सबसे बड़ी वजह क्या है? यानी भूमि अपरदन किसके वजह से होता है? वनों की कटाई से, बाढ़ से, वर्षा की कमी से या कृषि विस्तार से? तो दोस्तों बिहार में भूमि अपरदन जो होता है वो सबसे ज़्यादा वनों की कटाई से होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वनों की कटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूधी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? गया, भोजपुर, रोहतास या औरंगाबाद? दूधी जलप्रपात बताइए। तो दूधी जलप्रपात जो है दोस्तों ये रोहतास में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में बक्सर किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों बक्सर जो है गंडक, गंगा, सोन या पुनपुन? तो दोस्तों हो जाएगा बक्सर जो है गंगा नदी के किनारे बसा है। और मैं आप लोग को यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जो है एक क्वेश्चन पूछता है कि बिहार में गंगा नदी किस जिला से प्रवेश करती है? तो दोस्तों ये बक्सर में ही प्रवेश करती है, चौसा से। ठीक है, और क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में गंगा नदी दूसरे राज्य में किस जिला से होकर निकल जाती है? तो ये आपको भागलपुर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में पुनपुन नदी किसकी सहायक है? गंगा, कोसी, घग्गर या गंडक? तो पुनपुन नदी जो है दोस्तों ये गंगा की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा जिला गंगा नदी के दक्षिण में स्थित है? मुजफ्फरपुर, पटना, बेगूसराय या दरभंगा? बताइए। तो दोस्तों आप लोग अगर नक्शा पढ़ते होंगे बिहार के, तो उत्तर में जितना है ठीक ये सब मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और दरभंगा पड़ जाता है, और दक्षिण में जो हो जाएगा गंगा के दक्षिण में तो ये पटना हो जाता है। तो पटना आपको गंगा नदी के दक्षिण में स्थित है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ है? गया, रोहतास, पश्चिमी चंपारण या भागलपुर? बिहार का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों?
ये दोस्तों हमें भी पता नहीं, ऑप्शन देखते हैं इसका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। ठीक, बिहार में सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का किस जिला में बॉक्साइट मिलता है? मुंगेर, नवादा, औरंगाबाद या गया? बिहार का किस जिला में बॉक्साइट मिलता है? मुंगेर, नवादा, औरंगाबाद या गया? बताइए। तो बॉक्साइट सबसे अधिक कहाँ मिलेगा? मुंगेर में मिलता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की भूमि उर्वरता का प्रमुख कारण क्या है? क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों कि बिहार में उर्वरता जो बना है भूमि का, उसका मुख्य कारण क्या है? नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी, रेतीली मिट्टी या लावा से बनी मिट्टी? तो दोस्तों उर्वरता का मुख्य कारण बिहार में है नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा ऑप्शन। चलिए, बिहार का प्रमुख जैव विविधता क्षेत्र कौन सा है? भीम बांध, कांवर, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या कुंवारी झील? क्या हो जाएगा दोस्तों? जैव विविधता क्षेत्र कौन हो जाएगा? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में कौन सी नदी त्रिवेणी संगम बनाती है? बताइए। बिहार में कौन सी नदी है जो कि त्रिवेणी संगम बनाती है? तो ये हो जाएगा गंडक, गंगा, कोसी, सोन। इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो गंडक नदी हो जाएगा जो कि त्रिवेणी संगम बनाती है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में वनों का प्रतिशत लगभग कितना है? 7%, 10%, 15% या 20%? बताइए कितना हो जाएगा दोस्तों? 7% इसका हो जाएगा। बिहार में 7 पॉइंट कुछ है, तो लगभग में पूछ रहा है, तो 7% ऑप्शन हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा जिला चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, कौन हो जाएगा? रोहतास, मधुबनी, पूर्णिया या समस्तीपुर? तो दोस्तों चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध जिला जो है रोहतास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में सबसे अधिक दलदली भूमि किस जिले में है? तो ये क्वेश्चन हम लोग किया है, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में तापीय विद्युत संयंत्र स्थित है? ठीक, भोजपुर, बक्सर, कैमूर या शेखपुरा? दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे? बक्सर आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए दोस्तों तापीय विद्युत संयंत्र जो है थर्मल पावर प्लांट जो है औरंगाबाद में भी है, ठीक ना, पटना में भी है। तो इस प्रकार से बहुत जगह पे है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में हमको देखना है कि ऑप्शन में कहाँ पे है। तो ऑप्शन में यहाँ पे भोजपुर में नहीं है, कैमूर में नहीं है, शेखपुरा में नहीं है, बक्सर में अभी बना है, तो बक्सर इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन का दूसरा भी आंसर हो सकता है ऑप्शन के हिसाब से। जैसे मैं आप लोग को एग्जांपल में बताता हूँ, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि इनमें से कौन सबसे बड़ा अंक है। जैसे मैं दे देगा 4, 5, 6, 7, तो इसमें क्या हो जाएगा? 7 सबसे बड़ा अंक हो गया। क्वेश्चन फिर वही रहेगा कि इनमें से कौन सबसे बड़ा अंक है। अब दे देगा 5, 6, 7, 8, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 8। इसमें क्या देखें हम लोग कि क्वेश्चन एक ही है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आंसर बदल गया। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन के देखना है और क्वेश्चन के बाद आपको ऑप्शन देखना है और ऑप्शन के हिसाब से आपको क्वेश्चन सही करना है। ठीक, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सही होगा। ठीक है, आप ये नहीं कि अब बक्सर याद रख लिए तो बक्सर ही होगा, और कहीं अगर क्वेश्चन में दे देगा कि बक्सर औरंगाबाद तो और दोनों मारना पड़ेगा आपको, न कि आप केवल बक्सर मार के निकल जाइएगा। ठीक, इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भीम बांध किस जिले में स्थित है? मुंगेर, भागलपुर, गया, औरंगाबाद? कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों भीम बांध? तो देखिए भीम बांध जो है मुंगेर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में कितनी प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र इकाइयाँ है? बताइए। भौगोलिक क्षेत्रीय इकाइयाँ है 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों बिहार में अभी प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र इकाइयाँ जो है 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बिहार का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? 88,000 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर, 75,000 वर्ग किलोमीटर या 1,02,000 वर्ग किलोमीटर? क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग को पता होगा बिहार का कुल क्षेत्रफल लगभग 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है? गया, पटना, रोहतास या समस्तीपुर? तो दोस्तों बिहार में धान का कटोरा कहा जाता है रोहतास जिला को, क्योंकि रोहतास जिला में सबसे अधिक धान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिहार का कौन सा क्षेत्र पठारी है? उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार, पूर्वी बिहार या पश्चिमी बिहार? बताइए। तो बिहार का कौन सा क्षेत्र पठारी है? तो दोस्तों दक्षिणी बिहार हो जाएगा। जैसे में कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, ये सब दक्षिण में आता है, दक्षिणी बिहार में, तो दक्षिणी बिहार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? बिहार की लाइफ लाइन, बिहार की आपदा, बिहार की शोभा, बिहार की आशा? तो दोस्तों कोसी नदी को बिहार की आपदा के नाम से जाना जाएगा, ठीक ना। इसी को शोक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। बिहार के शोक नदी भी कहा जाता है। तो उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को मारना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कांवर झील, भीमकुंड झील, सोनपुर झील या बूढ़ी गंडक झील? तो दोस्तों बिहार की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? कांवर झील हो जाएगी, ठीक। और दोस्तों मैं पीछे क्वेश्चन में पूछा हूँ कि कांवर झील जो है कौन से जिला में स्थित है? तो दोस्तों मैं बता दूं, कांवर झील जो है बेगूसराय जिला में स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे बड़ा झील कांवर झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की सीमा किस देश से लगती है? नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से या म्यांमार से? तो बिहार की सीमा जो है कौन से देश से लगती है? तो नेपाल से लगती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? पटना, पूर्णिया, भागलपुर या सासाराम? बताइए दोस्तों। ये मुझे पता है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा गलती मारिएगा, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन में खोज रहे होंगे कि किशनगंज कहाँ है, क्योंकि आप लोग किशनगंज याद रखे हैं कि सबसे अधिक वर्षा जो होता है किशनगंज में होता है। तो लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में तो किशनगंज है नहीं, बताइए क्या होगा? तो दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्णिया। तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है, आप याद करके रखे हैं कि सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होता है, तो किशनगंज खोजेंगे, किशनगंज है नहीं। तो यहाँ पे दूसरा जो सबसे अधिक वर्षा होता है पूर्णिया में होता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा पूर्णिया। ऐसे ही क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में गंडक नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से या मध्य प्रदेश से? तो दोस्तों बिहार में गंडक नदी जो है नेपाल से निकलती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, सोन नदी का सहायक नदी है कोसी, गंडक, गंगा या सरयू? तो क्वेश्चन कर रहा है कि सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों सोन नदी जो है गंगा की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। आ गया क्वेश्चन ना, पीछे में हम क्वेश्चन में आप लोग को बताए हैं कि गंगा नदी के बारे में कि कहाँ से प्रवेश करती है बिहार में और कहाँ से बिहार से निकल जाती है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपको, गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? बक्सर से प्रवेश करती है, ठीक है, बक्सर के चौसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? औरंगाबाद, सहरसा, किशनगंज या सुपौल? सबसे कम वर्षा कहाँ पे होता है दोस्तों? तो औरंगाबाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, बिहार की मुख्य मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या रेतीली मिट्टी? तो दोस्तों बिहार की मुख्य मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार में जलवायु किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय, मानसूनी, भूमध्य सागरीय, शीतोष्ण या मरुस्थलीय? तो दोस्तों बिहार में जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसून होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय मानसून होता है, ये तो हो गया है। बिहार की कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये तो पता है आप लोग को, शोक नदी को कहा जाएगा कोसी नदी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, सुपौल या गया? कहाँ हो जाएगा दोस्तों? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की सबसे लंबी नहर कौन सी है? बताइए। सोन नहर प्रणाली, गंडक नहर, कोसी नहर या पुनपुन नहर? क्या हो जाएगा? तो सबसे लंबी नहर जो है दोस्तों मैं बता दूं कि त्रिवेणी नहर है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे त्रिवेणी नहर नहीं दिया है दोस्तों, आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं। तो सबसे लंबी नहर यहाँ पे हो जाएगा दूसरा में सोन नहर प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन देता है, आप याद करके रखे हैं कुछ, ऑप्शन में देगा कुछ, इसलिए आप लोग को ध्यान देना है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोन नहर प्रणाली। चलिए, बिहार की किस नदी पर वाल्मीकि नगर परियोजना स्थित है? गंडक, कोसी, गंगा या घाघरा? तो वाल्मीकि नगर जो है कहाँ पे है दोस्तों? ये आपको हो जाएगा गंडक नदी पे वाल्मीकि नगर परियोजना स्थित है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रामशिला, गिरिधकूट, सोमेश्वर या डुमरी? तो दोस्तों बिहार की सबसे ऊंची चोटी जो होगी सोमेश्वर की पहाड़ी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की किस नदी पर फराक्का बांध है? कोसी, गंडक, गंगा या सोन? बताइए। तो फराक्का बांध जो है दोस्तों ये गंगा नदी पे स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बरौनी किसके लिए प्रसिद्ध है? इस्पात उद्योग, तेल रिफाइनरी, सीमेंट कारखाना या कृषि अनुसंधान? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बरौनी जो है तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए खत्म हो गया दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल अगर सब्सक्राइब न किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं बता दूं दोस्तों कि मेरा वीडियो रेगुलर आता है, सेट रेगुलर मिलेगा आप लोग को, अब आप लोग रेगुलर मारते रहिए। हम आपको बता देते हैं कि अगर बिहार पुलिस का आप तैयारी करते हैं या न्यू आप पर्सन है, अभ्यर्थी हैं, तो आपको मैं सोल्यूशन यही कहूँगा कि आप मेरे वीडियो को देखते हैं, जो भी 10 मिनट 15 मिनट या 30 मिनट का हो। इसके बाद आप लोग विस्तार से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़िए, इसके बाद ऑब्जेक्टिव मारिए और आप लोग कम से कम 8 घंटा पढ़ाई कीजिए, आपको एग्ज़ाम जरूर निकलेगा, आपका जॉब जरूर होगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।